हेलो बच्चों, हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर ख़त्म हो गया था। और चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ सॉल्यूशन चैप्टर का। तो जो सॉल्यूशन का टोटल लेक्चर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब बच गया उसका क्वेश्चन वाला पार्ट। तो चलो हम लोग करते हैं उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है 100 ml of liquid A and 25 ml of liquid B are mixed to form solution of volume 125 ml. Then the solution is। तो यहाँ पे है, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आप 100 ml of liquid A and 25 ml of liquid B are mixed to form solution of volume 125 ml. Then the solution is option A ideal, B non-ideal with positive deviation, C non-ideal with negative deviation एंड डी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, यानी कि इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। लास्ट ऑप्शन बोलता है कि कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड मीन्स कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो चलिए देखते हैं 100 ml ऑफ लिक्विड ए सोल्व करते हैं बच्चों। ये कितना है? ये है आपके पास 100 ml, 100 ml। और बी कितना है बच्चों? बी है 25 ml, ठीक है। और जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो जो सॉल्यूशन बना सॉल्यूशन तो कैसे बनेगा? ए प्लस बी से बनेगा। वेरी गुड, ए प्लस बी से बनेगा। तो ए प्लस बी से बनेगा। तो जो सॉल्यूशन बना बच्चों ए प्लस बी वो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में दिया है कि 100 ml ऑफ लिक्विड ए एंड 25 ml ऑफ लिक्विड बी, यानी 25 ml सॉल्यूट है और 100 ml सॉल्वेंट है। दोनों जब आपस में मिक्स होता है तो कितना बनता है? 125 ml। यहाँ पे देखिए 125 ml ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 125 ml है। तो पूछा आपसे कि आइडियल सॉल्यूशन है कि नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन है कि नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन है, कि इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो चलो हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन जो हमारा है वो कितना है। वो है 125 ml, ठीक है। और जब हम ए प्लस बी को ऐड करते हैं तो ए कितना है बच्चों? ए है अपने पास, ए के जगह पे देखिए तो ए के जगह पे कितना लिखें? तो ए था 100 ml प्लस बी के जगह पे कितना लिखें बताइए? तो बी था 25 ml। इसका मतलब हुआ कि इधर भी 125 ml और इधर भी कितना है? 125 ml। कहने का अर्थ हुआ कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स कर रहे हैं ए प्लस बी, तो पहले 125 ml था और बाद में भी 125 ml है। मीन्स बच्चों की डेल्टा भी मिक्सिंग जो हुआ, डेल्टा भी मिक्सिंग वो कितना हो गया? 0, यानी वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। सॉल्यूशन बनाने से पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ रहे हैं तो 125 ml, और सॉल्यूशन बनाने के बाद भी सॉल्यूशन जो है 125 ml। मीन्स डेल्टा भी मिक्सिंग 0। तो डेल्टा भी मिक्सिंग किसके लिए होता है? वो होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन है वो होगा ए वाला, ये ऑप्शन सही होगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? द वेपर प्रेशर ऑफ ए सर्टेन प्योर लिक्विड ए, यानी किसी प्योर लिक्विड ए का 298 केल्विन पे वेपर प्रेशर है 40 मिलीबार। कितना है? 40 मिलीबार। तो चलिए यहाँ पे इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं कि किसी प्योर
लिक्विड ए, तो प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है पी वेपर प्रेशर, और ए का है तो पी ए लिखेंगे, और प्योर है तो इसको बोले थे कि नोट लगा देना। तो पी ए नोट इक्वल टू कितना है 40 मिली बार है। ओके 40 मिली बार है, ठीक है। फिर उसके बाद है व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ बी इज प्रिपेयर्ड इन ए एट द सेम टेम्परेचर, यानी उसी ताप पे बी को मिलाया जाता है ए में और एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, तब क्या होता है कि वेपर प्रेशर हो जाता है 32 मिली बार। यानी जो बी मिला दिया गया, इसमें बी मिला दिया गया, तब इसका वेपर प्रेशर हो गया 32 मिली बार। और आपसे पूछा कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन इज, यानी कि आपसे यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। आप ऐसे लिख सकते हो एक्स ए लिख दो, एक से आपसे पूछा गया, ठीक है, एक से पूछा गया। तो अब देखो, तो हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, याद हो अगर आपको, रॉल्ट्स लॉ मैंने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम चलें तो आपको मालूम कि पी ए इक्वल टू होता है पी ए नोट इंटू एक्स, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो पी ए दिया है कि जब मिलाया गया, बी को मिलाया गया, तो जो वेपर प्रेशर है वो कितना पाया गया 32। तो यहाँ पे ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो दिया है क्वेश्चन में कि 32 मिली बार है, ठीक है। और उसके बाद प्योर स्टेट में जब ए था तो उसका वेपर प्रेशर कितना था 40 मिली बार था, इनटू सॉल्यूट का या ए का मोल फ्रैक्शन। तो आपसे पूछा गया बच्चों कि बताओ एक्स ए इक्वल टू क्या होगा, तो होगा 32/40। तो इसको कैंसिल कीजिए, 8 चौके 32, और इसको कैंसिल कीजिए 8 परचे 40। तो कितना हो गया 4/5, मीन्स आ गया 5 8 40, 0.8 हो गया आपका आंसर।